नहीं, क्रिकेट में ना ऐसा वक्त आता है कि बहुत बड़े बड़े ग्रेट क्रिकेटर आप पिछले दौर के देख ले, बड़े बड़े पाकिस्तान के बैट्समैन, अच्छा बुरा वक्त आता है। लेकिन जब अच्छा वक्त जब आता है तो टीम जीत रही होती है, बुरा वक्त जब आता है जब आपकी टीम हार रही होती है। मेरे ख्याल से बाबर आजम की बात कर रहे हो। बाबर आजम दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हो गए इस वक्त और नंबर टॉप रैंकिंग में होते हैं हमेशा। साउथ अफ्रीका जैसी सीरीज जो आज तक साउथ अफ्रीका टीम कंटिन्यू 3-0 नहीं हुआ, वहाँ भी बाबर आजम थे तो टीम जीती। उस वक्त बाबर आजम पे कोई क्रिटिसाइज नहीं करने का। जिम्बाब्वे तो उससे तो खैर जिम्बाब्वे से 2 साल में एक सीरीज होती है हमारी। हमारी टीम कभी बाबर आजम पर रिलाई करती है, कभी फ़खर जमान पे रिलाई करती है, कभी शहनशाह अफरीदी पे रिलाई करती है। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे क्यों रिलाई करती है? टीम वर्क क्यों नहीं नज़र आ रहा? स्टार प्लेयर हैं, जब आप जो है 350 के करीब रन चेस कर रहे हो तो आपका स्टार बैट्समैन जो है 90 गेंदें खेल रहे हो और 60-62 रन बनाए, ये कैसे आपके बॉलर ने 80-82 रन खा रहे हो, 2 विकेट ले रहे हो? आप हिंदुस्तान के खिलाफ 200 जो है 23-40-42 रन बनाए और आपका स्टार बॉलर जो है वो 6 ओवर में 60 रन दे दें। आप अगर शहनशाह अफरीदी की बात करें तो उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ है उस तरह की, जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी बॉल की थी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी की, वो बॉलें उनकी दिखी नहीं परफॉर्मेंस के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है। शहनशाह अफरीदी ने आगे भी बहुत परफॉर्मेंस की है, लेकिन हो जाता है प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि पाकिस्तान टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही। क्रिकेट एक ऐसी जंग है जो कहीं जख्मी होता है ना, उसी के जख्म के ऊपर अटैक होता है। तो किंग कोई नहीं होता क्रिकेटर का। क्रिकेट में देखें, ये किंग जो है इंडिया से आवाज़ आई थी विराट कोहली किंग है। अभी पिछले दौर में ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली से परफॉर्मेंस नहीं हुई तो इन्हीं के लोग कहते कि बहुत बुरा बोल रहे थे। अभी इन्होंने परफॉर्म कर दिया, लेकिन विराट कोहली की क्लास है, वो बड़े क्रिकेटर है, बड़ा बैट्समैन है, बड़े मैच का प्लेयर है। हमेशा उसने जहां क्रूशियल टाइम पे रन किया और टीम को जितवाया है। बाबर आजम वो चीज़ कर नहीं पा रहे। बाबर आजम रन एवरेज में तो उसके करीब हैं, लेकिन मैचेस जिताने में वैसे नहीं आ रहे। उनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, जो रिक्वायरमेंट होगी उस पर उनको खेलना पड़ेगा। वो खेलते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं लंबा खेलूँ। अब वो टाइम मॉडर्न क्रिकेट में लंबा खेलने का नहीं होता है। लूज बॉल मिली, आपने बाउंड्री से बाहर फेंकनी है। लेकिन इंडिया का एडवांटेज ये है कि इंडिया के प्लेयर जो है ना दूसरी लीग नहीं खेलते। इंडियन क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी लाजमी खेलना होता है उनको, और फिर उनकी आईपीएल, उसका उनका कोई प्लेयर कोई लीग में दिखता है नहीं दिखता। तो विराट कोहली तो वहाँ के किंग है ना इंडिया के, तो वो जैसे किंग को जब वो खेले तो उनका स्टंप जो कीपर के पास भी गई थी वो भी आप याद दिला दे, तो खेलने के लिए उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। ये तो होता रहता है प्लेयर के साथ। एक खिलाड़ी को उसकी परफॉर्मेंस की वजह से जाना जाता था। जब वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना उस वक्त पाकिस्तान टीम का कप्तान सरफराज अहमद खान था। उसकी इमेज इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका मवाजना हिंदुस्तान के मौजूदा वक्त के किंग के साथ किया जाने लगा। लेकिन फिर उस पर तनकीद के वो नश्तर चले जो आज तक हर जबान ज़दे आम, उसके चाहने वाले भी आज उसके खिलाफ हो गए हैं। ये कौन है, आज इस पर बात करेंगे। मैं हूं ताबिश मीर और मेरे साथ मौजूद है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अली रज़ा। बहुत शुक्रिया अली रज़ा कीमती वक्त देने के लिए। और हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं, क्या हुआ एक खिलाड़ी जो आने वाले चंद दिनों में जब उसने डेब्यू किया और डेब्यू करने के साथ साथ उसको किंग का रुतबा मिल गया, लेकिन आज उस पर तनकीद की जाती है और वो आज घंटे का किंग कहलाया जाता है। ये क्या वजह है? नहीं, क्रिकेट में ना ऐसा वक्त आता है कि बहुत बड़े बड़े ग्रेट क्रिकेटर आप पिछले दौर के देख ले, बड़े बड़े पाकिस्तान के बैट्समैन, अच्छा बुरा वक्त आता है। लेकिन जब अच्छा वक्त जब आता है तो टीम जीत रही होती है, बुरा वक्त जब आता है जब आपकी टीम हार रही होती है। सम टाइम कोई ऐसा अच्छा प्लेयर होता है वो जल्दी आउट हो जाता है, जो बहुत बड़ा नाम होता है, अगर उसकी टीम मतलब जीत जाती है तो उसकी सारी बुराइयां ना धुल जाती हैं। अभी मसला ये है कि आप मेरे ख्याल से बाबर आजम की बात कर रहे होंगे। बिल्कुल, बाबर आजम दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हो गए इस वक्त और नंबर टॉप रैंकिंग में होते हैं हमेशा। लेकिन वो भी क्या करें, वो जब जितनी बैटिंग करते हैं ठीक है वो, लेकिन टीम उनका साथ नहीं दे रही। अब पिछली जो अब सीरीज़ आपने 2 जीती ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को हराया तो ओडीआई में, तो बहुत बड़ी बात है, उसमें भी बाबर आजम थे। फिर साउथ अफ्रीका जैसी सीरीज़ जो आज तक साउथ अफ्रीका टीम कंटिन्यू 3-0 नहीं हुआ, वहाँ भी बाबर आजम थे तो टीम जीती। उस वक्त बाबर आजम पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था। तो जिम्बाब्वे तो उससे तो खैर जिम्बाब्वे से 2 साल में एक सीरीज होती है हमारी। जो अच्छी जो टीम है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ज़्यादा होनी चाहिए, बाबर आजम की फॉर्म कंटिन्यू रहे। हाँ, उनके खिलाफ। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी आई है, जो पाकिस्तान के 2 ग्रेट बैट्समैन बन के आए थे, एक तो फ़खर जमान,
जो वाहिद प्लेयर थे जो वन मैन शो करते थे, पूरा अकेले ही मैच जिता देते थे। फिर उनके साथ एक सैम अयूब आए सपोर्ट करने के लिए, वो दोनों जो है ना टूर्नामेंट से आईसीसी ट्रॉफी में से आउट हो गए। हमारी टीम कभी बाबर आजम पर रिलाई करती है, कभी फ़खर जमान पे रिलाई करती है, कभी शहनशाह अफरीदी पे रिलाई करती है। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे क्यों रिलाई करती है? टीम वर्क क्यों नहीं नज़र आ रहा? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ये होती है कि किसी भी क्रिकेट टीम की जो टीम की परफॉर्मेंस ये होती है, उनके स्टार प्लेयर को सामने रखा जाता है। ऐसे बैटिंग के शोबे में ऐसे स्टार प्लेयर हैं, जब आप जो है 350 के करीब रन चेस कर रहे हो, तो आपका स्टार बैट्समैन जो है 90 गेंदे खेल रहे हो और 60-62 रन बनाए, ये कैसे आपके बॉलर्स हैं 80-82 रन खा रहे हो, 2 विकेटें ले रहे हो? आप हिंदुस्तान के खिलाफ 200 जो है 23, 40, 42 रन बनाए और आपका स्टार बॉलर जो है वो 6 ओवर में 60 रन दे दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि शहनशाह अफरीदी उस तरह की फॉर्म में नहीं है। आप अगर शहनशाह अफरीदी की बात करें तो उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ है उस तरह की, जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी बॉल की थी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी की, तो वो बॉलें उनकी दिखी नहीं। लेकिन ये है कि कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनको अब रेस्ट देना चाहिए कि तकरीबन एक सीरीज़ रेस्ट दें ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दबा। डरते भी तो हैं हमारे खिलाड़ी, डरते भी तो हैं, रेस्ट इन पीस में तब्दील ना हो जाए। नहीं ऐसा नहीं है, शहनशाह अफरीदी ने आगे भी बहुत परफॉर्मेंस की है, लेकिन हो जाता है प्लेयर देखें हर दिन एक जैसा नहीं होता, अप एंड डाउन होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि पाकिस्तान टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही। लगता है शहनशाह उस दिन से जो है बाहर नहीं आया, जब से वो वेट ने जो छक्के मारे थे, उस दिन के बाद से वो उस मोमेंटम में नजर नहीं आ रहे जो मोमेंटम में पहले हुआ करते थे। वो तो काफ़ी 2022 की 21 की बात है, वो तो काफ़ी पुराना। देखिए उस शहनशाह अफरीदी ने वेट को जो आउट भी तो कर दिया था, उसका इजी कैच जो है हसन अली ने छोड़ दिया। जब बॉलर उस कंडीशन में आ गया, उसका कैच छूट जाए तो अपने हवास में नहीं होता, फिर उसने उसका फ़ायदा उठाया कि ये थोड़ा सा जज्बाती हुआ हुआ, उसने पीछे के स्कूप 3 छक्के मार दिए। तो ये तो होता है क्रिकेट में। तो क्रिकेट एक ऐसी जंग है जो कहीं ज़ख्मी होता है ना, उसी के जख्म के ऊपर अटैक होता है, तो वहां पे जुल्म कर रहे हैं, हम ज्यादती कर रहे हैं। बाबर आजम को वक्त से पहले किंग कह रहे हैं। किंग कोई नहीं होता क्रिकेटर का। क्रिकेट में देखें ये किंग जो है इंडिया से आवाज आई थी विराट कोहली किंग है। अभी पिछले दौर में ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली से परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो इन्हीं के लोग कहते कि बहुत बुरा बोल रहे थे। अभी उन्होंने परफॉर्म कर दिया, लेकिन विराट कोहली की क्लास है, वो बड़े क्रिकेटर है, बड़ा बैट्समैन है, बड़े मैच का प्लेयर है। हमेशा उसने जहां क्रूशियल टाइम पे रन किया और टीम को जितवाया, इसमें कोई शक नहीं है। बाबर आजम वो चीज़ कर नहीं पा रहे। बाबर आजम रन एवरेज में तो उसके करीब हैं, लेकिन मैचेस जिताने में वैसे नहीं आ रहे। उनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, जो रिक्वायरमेंट होगी उस पर उनको खेलना पड़ेगा। पोजीशन तो काफ़ी करते हैं, पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि उनको स्ट्राइक रेट थोड़ा उठाना पड़ेगा वनडे और T20 में और एवरेज, क्योंकि वो खेलते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं लंबा खेलूँ। अब वो टाइम मॉडर्न क्रिकेट में लंबा खेलने का नहीं होता है। लूज बॉल मिली, आपने बाउंड्री से बाहर फेंकनी है, या आपने सामने वाले को सिंगल लेके देना। बॉल को बल्ले से रोक के डॉट नहीं खेलनी। एक बॉल होती है कीपर के पास जाती है, बहुत अच्छी होती है, समझ में नहीं आती। एक बल्ले से आप डॉट कर रहे हैं तो वो गलत है। जिसको आप रोक सकते हैं उस पर आप बाउंड्री मार सकते हैं। ये है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रोटेशन प्रॉब्लम, इम्पैक्ट, यही मैं कह रहा हूँ कि बल्ले से बॉल लगता है तो वहीं पे गिर जाता है। उस बल्ले, यही विराट कोहली में जो बल्ले से रोकते हैं तो इधर ऐसे सिंगल ले लेते हैं, वो चीज़ उनमें थोड़ी सी कमी दिख रही है। अगर इसको दूर कर लेंगे तो दोबारा से वो कम बैक कर जाएंगे। अच्छा, मुझे याद पड़ता है अली भाई, आप जब पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, गालिबन आपने क्योंकि ट्रैवल भी किया पाकिस्तान टीम के हमरा भी रहे, तो 8 मैचेस के लिए एक सीज़न के अंदर, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे इस पर बात पर तुरंत भी कीजिएगा, और 40 से ज़्यादा आपने आउट किए थे। तो वो जो आपका इतना कामयाब सीज़न था, आज के हमारे जो फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी वैसी नहीं है, हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की भी वैसी नहीं है। हमारे नसीम शाह को देखें, उसका मोमेंटम, पेस, क्वालिटी वो गिरती हुई दिखाई दे रही है, शाइन उस रिदम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान की तरफ से हम देखते हैं तो बुमराह जो है वो इंजर्ड होने के बाद भी उस मोमेंटम से बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं और दूसरे बोर्ड जो है वो किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखिए इंडिया का एडवांटेज ये है कि इंडिया के प्लेयर जो है ना दूसरी लीग नहीं खेलते। इंडिया के प्लेयर वो रणजी ट्रॉफी लाजमी खेलते। पैसों की लालच ज़्यादा है। अब इसका तो वो लड़के आगे बताएंगे, लेकिन ये मैं बता दूं, इंडियन क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी लाजमी खेलना होता है उनको, और फिर उनकी IPL, उसका उनका कोई प्लेयर कोई लीग में दिखता है? नहीं दिखता, क्योंकि उनको पैसा अच्छा मिलता है, पैकेज अच्छा मिलता है। 13 साल के बाद उन्होंने, अभी गालिबन 1 महीने पहले एक मैच खेला। तो विराट कोहली तो वहाँ के किंग है ना इंडिया के, तो वो जैसे किंग को जब वो खेले तो उनका स्टंप जो कीपर के पास भी गई थी वो भी आप याद दिला दें, तो खेलने के लिए उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। ये तो होता रहता है प्लेयर के साथ कि उनका एक लोकल बॉलर ने उनको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल्ड मारा,
एक चौका मारा, चौका मारने के बाद वो रिलैक्स हो गए, उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, वहीं से वो बोल्ड कर दिया। तो ये तो क्रिकेट में चलता रहता है कि अप एंड डाउन होता है, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग प्लेयर है और मुझे बहुत पसंद है, अच्छे बैट्समैन है, जहाँ वक्त होता है वहाँ आप पे रन तनकीद करने वाले थे विराट कोहली पे, आपने खुद ने वो जो है ना बात नहीं तो जो बात है, आपने रणजी ट्रॉफी का उनका जो पहला मैच था तो वो, हाँ, तो पहला मैच खेले वो इस सीजन में, तो काफ़ी दूर गई थी स्टंप, तो वो बार बार दिखाते हैं, तो मैंने बोला ये तो होता है प्लेयर के पास। में बार बार ये बात याद रह गई, आप बार बार वो बात छेड़ रहे नहीं हैं। तो किंग को ही बोल्ड मारा उसने, वो लड़के के लिए तो बहुत बड़ा ऑनर था कि मैं इतने बड़े प्लेयर को मैंने विकेट ली ना, किंग की विकेट ली ना। आप मान रहे, चले अच्छा। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, अब हम अपनी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट की बात करें, इस वक्त हम डोमेस्टिक के अंदर अगर हम बात करते हैं, जिस वक्त आप क्रिकेट खेलते थे उस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक जो वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर पर रिलाय करती थी, अताउर रहमान उससे पहले के बॉलर थे, उससे पहले अगर हम देखें फजल अकबर भी साथ आपके आए, और दीगर एक लंबी खेप है फास्ट बॉलर्स की, तो हम ये सारे बॉलर्स तो देख रहे हैं, लेकिन आज जब हम बात करते हैं वही चंद नाम, शाहीन बाहर होंगे तो नसीम आ जाएंगे, नसीम बाहर होंगे तो मोहम्मद हसनैन आ जाएंगे, कभी फिर शाहनवाज दानी आ जाएंगे। क्यों अंदरून सिंध से एक मुश्ताक कलहोड़ो भी ताल्लुक रखता है, उसका कसूर क्या, उसका डोमिसाइल कमजोर है, इसके लिए उसको चांस नहीं हाँ, दिया उसका भी आज मैंने उसकी फेसबुक पे देखा था कि बड़ा परफॉर्म किया उन्होंने 12 मैच में 77 विकेट ली है। आपने 8 मैचेस में मोर देन 40 ली, उसने 77 77 मैच है, तो टैलेंट है तो किया है, तो फर्स्ट क्लास में आउट किया, बहुत बड़ी बात है। ऐसे प्लेयर जो फॉर्म में होते हैं उसको फौरन खिला देना चाहिए कि पहली फुर्सत में उसको। हमारे यहाँ तो डोमिसाइल पहले दिखा जाता है ना, इसके बाद खिलाया जाता है ना। ये तो सिलेक्शन कमेटी देखेगी, सिलेक्शन कमेटी सबसे पहले उसकी परफॉर्मेंस और फिटनेस का जायजा ले, फिर उसको चांस देना चाहिए, साइड मैच दें या 12 मैचेस खेल रहा है, उसमें मोर देन 70 आउट की उसकी फिटनेस है ना कि वो इंटरनेशनल बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें और 4 रोज़ा मैच में, 4 दिन के मैच में बहुत ज़्यादा पेशेंट भी चाहिए होता है, फिटनेस भी चाहिए होती है, मेंटेलिटी भी चाहिए होती है कि 4 दिन तक आपने सर्वाइव करना है। तो 4 रोज़ा मैच में आप 2 इनिंग का मैच उसमें आउट करना मुश्किल होता है, वो परफॉर्म करके आया है। और आजकल की क्रिकेट में जैसे मतलब मैचेस हो रहे उस हिसाब से कम मैचेस हैं। एक अंदरून सिंध का बॉलर आया शाहनवाज दानी, आपने उसको केक कटवाने में और केक खिलाने में लगा दिया। एक बेचारा लड़का आया था जाहिद महमूद भट्टी, जिसका ताल्लुक गालिबन दादू से था, उसको आपने पता नहीं किन किन चीज़ों में लगा दिया, आपने उसको डरा दिया, वो बेचारे साफ़ी उसको मैसेज करते हैं, उनको ही वो ब्लॉक कर देता है, तो वो तो डरा हुआ सहमा हुआ है, वो घर से बाहर नहीं निकलता है। तो ये हालात हैं अंदरून सिंध के खिलाड़ियों के। कराची का तो नोहा हर कोई पढ़ता है, अंदरून सिंध का भी जो दुखड़ा है वो भी तो बात होनी चाहिए ना। अंदरून सिंध में भी काफ़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है और काफ़ी टैलेंट है, हाईलाइट हुआ है टैलेंट। तो वहाँ से काशिफ भट्टी एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत ज़बरदस्त स्पिनर है, मतलब रैंकिंग में स्पिनर में पाकिस्तान के बेस्ट स्पिनरों में नाम आता है। लास्ट 2 सीजन में उन्होंने हाँ, शाहनवाज धानी है, वो अच्छे फास्ट बॉलर है। मखमूर दानी, हाँ, तो शाहनवाज धानी तो PSL तो खेले, हाईलाइट तो हो गया, फिर एक आध टूर भी किया उन्होंने बांग्लादेश वगैरह का, लेकिन शाहनवाज धानी बेचारे को केक काटने में लगा दिए ना। अब ये तो उसकी ज़ाती वो है, लेकिन असल में मसला ये है कि जो नया प्लेयर होता है ना, वो फोकस करे अपनी ट्रेनिंग पे, फिटनेस पे और बेस्ट देने पे। कैसे फिटनेस पे ट्रेनिंग करे जब वो बेचारा केक और चाकू पे ये तो उसका ज़ाती वो है कि पहले फिटनेस होती है और अपना बेस्ट देने के लिए बंदा वर्क करता है। एक बंदा उस लेवल पे आ जाता है, अब उसको स्टार बनना होता है पाकिस्तान लेवल पे। यहाँ से कितने अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं जो कि फर्स्ट क्लास खेलने के बाद परफॉर्म करके बैठे हुए हैं और फिर दूसरा सीजन हो जाता है वो ऑफ हो जाते हैं। जो लोहा गर्म है उसी वक्त उसको चांस देना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा उसको मतलब टूर लगे या B टीम या पाकिस्तान के साइड में। हाँ, साइम अयूब, अब साइम अयूब में टैलेंट था, उन्होंने काफ़ी जगह शुरू में ऑफ भी लगे, परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन उनके शॉट सिलेक्टेड थे, फिर उन्होंने लंबी बैटिंग करनी शुरू। आज देखिए ना, स्टार प्लेयर के लेवल पे चले गए, वो पूरी दुनिया में उनका नाम ये भी सवाल उठ रहा है कि आप डोमेस्टिक में बात करते हैं, आजकल हम देखते हैं डोमेस्टिक में ये डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, रिश्तेदारियां चल रही हैं, जो पाकिस्तान टीम में आ रहा है वो रिश्तेदारियों की वजह से आ रहा है। किसी के चाचू मेंटोर बने हुए हैं तो वो जो है टेस्ट डेब्यू कर लेता है, किसी के ससुर जो हैं वो बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं, वो आ जाता है। रिश्तेदारी को तो आपको ज़्यादा पता होगा, मैं तो प्लेयरों को देखता हूँ कौन क्या है, इसको नहीं देखता। मैं कहता हूँ प्लेयर कैसा है, ग्राउंड में कैसा खेल रहा है। खेल गए चाचू उनके शोएब मलिक हैं, तो वो तो शाहिद आफरीदी के, मोहम्मद अवेरा ने एक सीजन में 1000 से ज़्यादा रन किए थे और एक मैच में 320 रन 25 रन किए थे फर्स्ट क्लास में। वो सब बहुत टैलेंट है, परफॉर्मेंस करके वो बच्चा आया है। नहीं परफॉर्मेंस करके अगर वो गालिबन बच्चा आया है तो इस तरह तो उमर गुल के जो है भाई के बेटे भी बड़े अच्छे परफॉर्मर थे, क्यों उनकी लॉबी नहीं बन रही थी, उमर गुल की लॉबी नहीं बन रही थी, इसके लिए अब्बास बाहर। वो तो आज पता चल रहा है उमर गुल के भाई के बेटे बच्चे के, वो तो आप रिश्तेदार ज़्यादा जानते हैं। मैं तो प्लेयर देखता हूँ, मैं तो ग्राउंड में फोकस करता हूँ कौन प्लेयर कैसा है, ये कौन है क्या है, ये नहीं, प्लेयर देखता हूँ मैं।
और मेरी कोशिश भी है तो सिलेक्शन कमेटी भी प्लेयरों को देखती है, कौन क्या है वो नहीं देखती। पंजाब का खिलाड़ी 1000 रन कर ले तो उसके लिए आसान हो जाता है पाकिस्तान खेलना। कराची का या नहीं, का लड़का कर ले तो ऐसा नहीं है। वापस से आजमाया जाता है किसी तरीके से। मोहम्मद हुरैरा ने एक आजान उवैस है, इन्होंने भी 1000 से ऊपर रन किए, सेंचुरी 5-5 सेंचुरी बनाई, उनको चांस नहीं मिला। ये हमारी आपकी सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन जो प्लेयर होता है, जो सिलेक्शन कमेटी है ना, वो भी देख रही होती है कि कब ये मतलब प्लेयर तैयार हुआ है। सम टाइम बहुत अच्छी विकेटें होती हैं, ख़राब विकेटें होती हैं, वहाँ पे नहीं देते, थोड़ी बैटिंग विकेट पे उसका कॉन्फिडेंस बहाल कर ले। तो ये बड़ा एक ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी प्लेयर को बनाने के लिए। जैसे बाबर आजम के पीछे ये भी प्लेयर आ सकते हैं, अच्छे बैट्समैन। ये तो वेट कर रहे हैं कि अच्छी विकेटें, अच्छी टीम हो, हम बड़े रन करें, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस शेक ना हो। सम टाइम ऐसा होता है कि लड़का 1000 रन करके आता है, उसको आपने ऑस्ट्रेलिया की तेज़ तरीन विकेट पे खिला दिया मिचेल स्टार्क के आगे, या तो वो चल गया या तो बिल्कुल, अगर चल गया तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, नहीं चला तो बिल्कुल। मुझे याद आई है साइम अयूब किया था, कराची वाला था, आजमाने की कोशिश कराची वालों को ये की जाती है। तो अच्छी चीज़ है ना, उसे वहीं से तो निकल के आया सैम अयूब ने। देखिए जो प्लेयर होता है ना, वो सामने वाली अपोजिशन टीम के खिलाफ जो है ना अच्छा करने की कोशिश करता है। ये डर वर तो जहन में नहीं होता। मिचेल स्टार्क को भी उन्होंने, हज़लवुड को भी मारा, पीट कमिंस दुनिया की बेस्ट अटैक बॉलिंग के खिलाफ उन्होंने रन किए। इसी तरह रबादा वगैरह के खिलाफ भी वहाँ पे साउथ अफ्रीका में वहाँ भी रन किए। प्लेयर जो होता है ना, वो अपनी क्लास दिखा देता है, क्योंकि उसको चाहिए मौका। यहाँ मौका ही नहीं मिलता ना प्लेयर को। अच्छा, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की कंडीशन है, अब आप क्रिकेट को कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान की क्रिकेट की कंडीशन ये है कि टू बी ऑनेस्ट मैं ये बोलूँगा कि हमारे जो जितने स्टार प्लेयर थे और हैं, वो जितने स्टार प्लेयर वो डोमेस्टिक बहुत फोकस करते थे, खेलते थे। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट दुनिया की बेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में नाम आता था ख्वाजा आज़म ट्रॉफ़ी, और एक बहुत बड़ा नाम है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। वो ट्रॉफ़ी में वो चाम नहीं है, क्योंकि अभी पहले जो होती थी क्रिकेट जो ना, पब्लिक बहुत आती थी। कैसे चाम होगा? जिस टूर्नामेंट के अंदर भतीजा खेल रहा है, उसी टूर्नामेंट में चाचा भी तो खेल रहा है। आज भी ख्वाहिश देखते हैं शोएब मलिक की, फिर आप रिश्तेदारी लेके आ गए, आप घुमा फिरा के रिश्तेदारी। मैं आप मुझसे क्रिकेट का सवाल कर रहे हैं, मैं तो क्रिकेट का सवाल दूंगा ना जवाब। आप कह रहे हैं चाम रहना चाहिए, कैसे चाम रहेगा? कल तक एक खिलाड़ी जो है अपने फर्स्ट क्लास के अंदर बड़ी अच्छी से सिंसियरिटी के साथ परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा था, उसको वहमो गुमान में नहीं था कि वो चीफ सेलेक्टर लग जाएगा। किसी ने सोचा अब तेरी क्रिकेट खत्म हो गई, अब तू चीफ सेलेक्टर लग जाएगा। असद शफीक को कॉल आ गई, वो चीफ सेलेक्टर अगले दिन लग गए। तो यहाँ तो ये हो रहा है सर। असद शफीक प्लेयर हैं, काफ़ी पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली है। अगर वो चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो प्लेयर निकालेंगे ना, या प्लेयर तो हैं, अभी नॉन क्रिकेटर तो नहीं है ना। वो अपनी जबान से अल्फाज नहीं निकालते बेचारे, क्या प्लेयर निकालेंगे? प्लेयर देखें सर, सुनी नहीं जाती जबान बोलते हुए कभी देखा? जब से वो बोर्ड में बेचारे बोल नहीं पा रहे। जबान से अल्फाज जब निकलता है कि जो क्रिकेट पे बातें करता है, जो खेलने वाला होता है, उसके बल्ले से आवाज़ आनी चाहिए। तो वो अपने हिसाब से देख रहा होगा सर शफीक के भाई हाँ ये प्लेयर। के अंदर एक खिलाड़ी वो नहीं निकाल पाए। खिलाड़ी तो खुद निकलता है। आपकी जब ओपनिंग पेयर नाकाम हो गई फखर और साइम के जाते हुए, आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, आपके पास मिडिल ऑर्डर मौजूद नहीं, आपके पास ऑलराउंडर मौजूद नहीं। ऐसी चीफ सिलेक्शन का या फिर ऐसी चीप सिलेक्शन का क्या करना? देखिए फखर और सैम के जाने से ना आधी टीम हो गई थी पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं। अचानक से जो टीम सेलेक्ट हुई थी वो भी पूरी थी या वो भी आधी? नहीं, टीम तो पूरी थी। सबसे बड़ी हमारे साथ बैड लक ये हो गई है कि आपका पहला मैच आपका बांग्लादेश से होना चाहिए था। वो आप अगर जीत जाते, इंशाल्लाह जीत भी जाते, तो आप आखिरी मैच आपका मैच जो बारिश हुआ है तो वो न्यूजीलैंड से पड़ता। देखिए यहाँ पाकिस्तान के 3 पॉइंट होते, पहले मैच से आप टूर्नामेंट से आउट हो गए, क्योंकि इंडिया को एडवांटेज ये दिया गया कि इंडिया ने अपने ही मुल्क में अपना दुबई में मैच खेला बांग्लादेश से, जिसमें वार्म अप हो गया। 100% ओबियसली जो है इंडिया ने जीतना था। पाकिस्तान ने भी अपने कराची में जो मैच हुआ था वो जीतना था। उसके बाद पाकिस्तान का मैच आखिरी मैच था न्यूजीलैंड से, वो बारिश की नज़र हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच जो हुआ वो बारिश की नज़र हुआ, तो हमें 1 पॉइंट मिला, हमने 2 पॉइंट मिस किए। तो ये भी तो देखें ना, पाकिस्तान की बैड लक हो गई। ये चीज़ नकवी साहब को सोचनी चाहिए थी ना। ये नकवी साहब खींच रहे, कभी कहाँ तस्वीरें खींच रहे हैं, कभी स्टेडियम बना रहे हैं, कभी जो है ये अच्छा जेस्चर है। आपने जो है मजदूर जिन्होंने स्टेडियम बना उनके साथ आप खाना खा रहे हैं, किसी को फ़ोन गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पहले ये नकवी साहब ने जो काम करना था ना, तो दुनिया में बता दिया कि मैं 91 डेज़ में ना पूरा उजाड़ के स्टेडियम बना सकता हूँ। और वो स्टेडियम जिसकी वो दीवारें तो बारिशें कम होती हैं पाकिस्तान में, जिस तरह पब्लिक ने एंजॉय किया, मैच देखा,
और बहुत अच्छा हाई क्वालिटी ग्राउंड बनाया है। लेकिन एंजॉय किया पाकिस्तान टीम पहले ही मैच नहीं, में, जो ऐसी कंडीशन है कि बाहर हो गई, इसके बाद तो मुझे स्टेडियम्स वीराने लग रहे थे। जो क्रिकेट का लवर होता है ना, वो क्रिकेट देखने आता है। वो पाकिस्तान को सपोर्ट हुआ था, हार भी जाती तो फिर भी वो क्रिकेट देखता है। वैसे ही अगर हार जाती है, वैसे ही आजकल हमारे कप्तान कहते हैं माशाल्लाह हम हार गए। ये उनकी आदत है माशाल्लाह इंशाल्लाह बोलने की। विन है अल्लाह ने। दिन चेंज होता है, उसकी आदत उसने चेंज नहीं करी, तो अच्छी आदत है। ये बोलना चाहिए कि इंशाल्लाह माशाल्लाह हर अच्छे अल्फाज में होप सकनी चाहिए। उसकी उम्मीद है आगे उसी कप्तान ने 2 सीरीज़ें भी तो जिता के दी हैं आपको। उन्होंने ये कभी विन है कभी लन है। वो तो विक्राम गुप्ता ही बताएंगे ना वो क्या है, उनके सामने ही बोला गया था। विक्रांत गुप्ता के सामने वायरल ये कहा गया था कि कभी विन है कभी लन है। तो ये हालत है पाकिस्तान टीम की। लेकिन अच्छा, जाते जाते चंद अच्छे और मुख्तसरन सवाल आते हैं। वो ये कि गालिबन हम जब बात कर रहे हैं, अब आपने अब्दुल रज़ाक साहब को दे दिए 50 लाख रुपए, और 50 लाख रुपए आपने दिए साल 2026 के लिए कि आप जो है ऑलराउंडर लाएंगे। तो ये किन की पर्चियाँ चल रही थी कि फ़हीम अशरफ कहीं से आ गए, खुशदिल शाह कहीं से आ गए, ये पर्चियाँ कौन चला रहा है? फ़हीम अशरफ तो जैसे भी आए उनको चांस तो नहीं मिला। इस चैप्टर को तो हम क्लोज़ कर सकते हैं। चांस नहीं मिला उनको, फ़हीम अशरफ को आईसीसी ट्रॉफी में। अगर वो नहीं होते तो सुफियान मुकीम एज ए स्पिनर होते ना, कोई और होता ना। देखिए, होना ना होना वो तो सिलेक्शन कमेटी ज़्यादा बेहतर समझती है। मियां साहब के साथ तस्वीर खिंचवा ली तो आ गए, या फिर कोई और खाता था, कहीं से गैज लगा दिया, क्या मंतक था? ये तो मंतक है। फ़हीम अशरफ पिछले पीएसएल में परफॉर्म करके आए हैं, बाकी ओडीआई में भी वो क्रिकेट खेलते रहते, लेकिन उनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परफॉर्म करके आ गए। खुशदिल शाह ने तो जहाँ तक हो सकता है उन्होंने परफॉर्म किया और अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बात यह है कि जो बेस्ट परफॉर्मर है उन्हीं को रख सकते हैं ना। नहीं, आमिर जमाल भी थे, अब्बास आफरीदी भी थे, ये क्या बेस्ट परफॉर्मर नहीं थे? आप मुसलसल आप इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आज आप वापस से ले आए मोहम्मद वसीम को, उनको क्यों लेकर आते हैं आप बार बार? वो पहले आप कहते हैं वो टिश्यू पेपर हैं, वो किसी काम के नहीं है, आप उन्हें डस्टबिन में डाल दें, फिर आप वापस उस डस्टबिन में से निकाल देते हैं उन्हें। क्या मंतक है? उनको वो क्या बहुत स्टाइलिश दिखते हैं, बड़े खूबसूरत दिखते हैं, इसके लिए वो टीम में? ये तो इसके बारे में तो आप तो मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता। तो पता ना, मैं शायद एड एजेंसियां उनसे बहुत जल्दी राब्ता कर लेती हैं। जैसे नसीम शाह पूरे सीजन में नहीं चले, लेकिन 2 एड्स उनकी बड़ी वायरल चल रही हैं आजकल। नो लेज नो गेम नो पाकिस्तान। नसीम शाह के बारे में तो मैं यही बता सकता हूँ कि वो जिस तरह बॉल कर रहे हैं, पहले में काफ़ी फ़र्क आया। उनकी बॉल में जो स्विंग होता था, सीम होता था, वो हो नहीं रही। या तो उनकी प्रैक्टिस का कोई मसला है या मेंटली कोई प्रॉब्लम है। तो जिस तरह की वो बोलते शाइन तो मुझे लगता है वो बॉल नहीं कर पाए। लेकिन नसीम पे वैसे मेंटली प्रॉब्लम क्या है? मेंटली प्रॉब्लम थक भी जाता है। तो क्रिकेट बहुत खेल ले, सारी लीगें खेल ले। तो पहले मुझे याद है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था गालिबन 2024 में, जब वो आए थे, वो उरुवा जब जो है स्टेटस लगाती थी उनसे मुतालिक बड़ी अच्छी बॉलिंग करते थे। क्या उरुवा स्टेडियम नहीं आ रही, इसके लिए कोई इशू है? ये तो वही बताएंगे आपको। जानना चाह रहा हूँ। नहीं तो नसीम शाह को बिठाना पड़ेगा मेरी जगह। आप नसीम साहब का सवाल मुझसे पूछे। नहीं, क्रिकेटर मुझसे पूछे नसीम की बॉल वैसी क्यों नहीं हो रही, उसके बारे में बताऊंगा। क्यों नहीं हो रही? स्टेडियम में कौन कौन था वो नसीम ही बताएगा ना, कौन कौन बैठा हुआ। उरुवा स्टेटस लगा रही है, मैंने समझा शायद कोई उरुवा बाजी नहीं आ रही है, इसके लिए नसीम उस मयार की बॉलिंग नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। नसीम अच्छा बॉलर है, लेकिन हो जाता है कभी पूरी टीम ही आउट ऑफ फॉर्म हुई हुई है। जब इन्फॉर्म होगी तो किसी को भी गिरा देंगे। उरुवा स्टेटस लगाने लगी ना नसीम भाई के मुतालिक, तब से वो ऋषभ पंत साहब जो है उनकी तबीयत खराब होने लगी है। ये मैंने नोट किया। ऋषभ पंत भी जो है ना, अभी तक उनको चांस नहीं मिला वो उरुवा से मिलने का। नहीं आईसीसी ट्रॉफी में खेलने का। ये बात वो भी बड़े परेशान हैं, उनको अभी तक चांस नहीं मिला। कुछ तारे उनके गर्दिश में थे, कुछ तारे नसीम भाई ने मजीद गर्दिश में ले आए उरुवा बाजी की वजह से। वैसे ही कभी हमारे लड़के बेचारे परफॉर्म कर रहे होते हैं, कभी उरुवा आ जाती है, कभी रीमा आ जाती है, कभी वीमा आ जाती है। तो क्या बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे अली रजा, आप गुफ्तगू सुन रहे थे आज थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में। और क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट के अंदर फास्ट बॉलर जो होता है वो बड़ा एग्रेसिव होता है, लेकिन आज एक एग्रेसिव फास्ट बॉलर को हमने हंसते हुए जो है एक बड़े मुस्कुराते हुए नोट पर अपना पॉडकास्ट जो इख्तिताम किया। बहुत शुक्रिया अली रजा की नज़र देने के लिए, आप यहाँ तशरीफ लाए। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।